हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट टारगेट जो था पायलट। यहाँ पर हमने देख लिया यहाँ पर तलूब ये था हमारा सेकंड टारगेट, लेकिन अब मुझे लास्ट में पता नहीं था कि ये सारा का सारा टारगेट है एक ही टीममेट के बंदे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर 3 को तो मैंने मार दिया और एक जो रहता था वो मेरे टीममेट ने मार दिया। और ये था थर्ड टारगेट ज्यूरी। इसके पास पता नहीं है क्या कितने अपग्रेडेबल गन थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी सुन ली। और ये अरबियों की हमने बिल्कुल क्या कहते हैं पिछवाड़े पे बम पे गोली मार मार के इनका पिछवाड़ा धो दिया। तो अब यहाँ पर हम पहले तो सेफ उतर रहे थे, सेफ थोड़ा सा लूट करके उसके बाद हम निकल गए आगे के लिए। और ये जो स्क्वाड था ये तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि किल फील्ड में इन्हीं का नाम आता रहता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनको मार पड़ी हमसे। हमारे तो ऐसे आप लोगों को पता है ये एक बंदा जो पाकिस्तानी था किल तो ऐसे कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा प्रो प्लेयर होगा, लेकिन जब मैंने इसको किल कर दिया तो वो नोब की तरह खेल रहा था। अभी वो आपको पता चल जाएगा। यहीं पर है मेरे सामने वाले घर में, थोड़ा सा आगे वाली, ये मेरे सामने वाले यहाँ पर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे। और मेरे टीममेट वाले ने भी बहुत ही बढ़िया गेम खेल दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे किल पेड में दिखाई दे रहा था वो एक बंगाली था, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी किल हासिल की थी। लेकिन एट लास्ट जो हमारे पास ये है मिस्टर रॉन्ग, इसने आई थिंक सो इसने किल कर दिया। और जो पूरी स्क्वाड का वो जो मेरे 3 टारगेट थे उसमें से एक को मेरे ख्याल से ये सोलो किलर था, इसने किल किया था। तो अभी आगे आपको ये रहा सोलो किलर ने उसी बंदे को किल कर लिया, बंगाली भाई को। तो इनका भी पूरा का पूरा स्क्वाड था, सब के सब सेम ही नेम थे। नाम थोड़ा सा मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये देखो ये क्या लिखा है यार, पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। साल बिग किंग है कि क्या है ये, अब किल पे किल की जा रहा था, मुझे क्या पता था कि ये बोट ही है। तो अभी आगे आपको पता चल जाएगा ये बोट से भी बदतर था, या तो शायद ये डैमेज होगा। अभी ये देखो गुज्जर, ये उन्हीं का टीममेट था जिसको मैं अभी मारने जा रहा हूँ। यहाँ पर सामने मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, उसी बंदे को जो किल बहुत ज़्यादा कर रहा था मिस्टर रॉन्ग ने। तो अभी हम आगे बढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ ख़ास एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया, वो मुझे पता नहीं था कि वो इसी बंदे के बारे में कह रहा है जो बंदा किल बहुत ज़्यादा करता रहा था। मेरी उर्दू तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं जो भी होगा अच्छे के लिए होगा ना, अच्छे के लिए होगा। तो अभी यहीं पर मैंने एक नेट फेंक दिया, लेकिन नेट तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन पता नहीं ये नॉक क्यों नहीं हो गया। तो चलो हमने रश करने का सोच लिया, मैंने सोचा शायद वो थोड़ा सा डैमेज तो होगा ना। तो अभी मैं जैसे ही ऊपर जा रहा था और यहाँ पर मुझे नज़र आ गया, नज़र नहीं आया तो मैं वैसे आगे जा रहा था। तो आप लोगों ने तो देख लिया ना कि बिल्कुल नॉक की तरह खेल रहा था, शायद ये तो डैमेज होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको किल करने के बाद मेरे ये अब ज्यूरी देख, मेरा थर्ड जो टारगेट है अपग्रेडेबल गन्स है इसके पास। एक तो एक एम नज़र आ गया आई थिंक सो। चलो देखते हैं अभी सामने जो हम जा रहे हैं मिडेस्टन, वो पूरा का पूरा स्क्वाड मिडेस्टन में ही है। तो हमारे जो 2 टीममेट के बंदे थे वो तो ऊपर से आ रहे थे और हम यहाँ पर आगे सामने से जा रहे थे। तो अभी मैंने उनको मार्क लगा लिया कि यहाँ पर आ जाओ, इन पे रश करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया और यहाँ पर मैंने एक बंदे को देख के इनको डैमेज दे दिया, लेकिन नॉकआउट। तो फिर मुझे पुटस्टिप आ गए कि नीचे से बंदे आ रहे हैं। मैं जैसे ही अंदर गया तो इधर उधर, तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा और भी स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टे बहुत ज़्यादा किया था उनकी कंफर्म लोकेशन चेक करने में। और उन्हीं के टीममेट का एक बंदा सोलो किलर ने नॉकआउट कर दिया, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो फिर मेरे ख्याल से रिवाइव हो जाएगा, या तो मेरे ख्याल से किल हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे इतना ख़ास पता नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर आ गया पायलट भाई, थर्ड टारगेट। पहले तो मैंने कहा था जैसे थर्ड टारगेट नहीं है, फर्स्ट टारगेट था, नहीं ये थर्ड टारगेट था। वो जिसके पास था इसको तो मैंने किल कर दिया।
और मुझे यहाँ पर पता नहीं लगा, मेरे ख्याल से ये मेरा फोर्थ। अभी यहाँ पर वही स्क्वाड है जिसने पूरी मेडिसिन को खाली किया था। अब मैंने यहाँ पर एक मूली निकाल के उसके पिछवाड़े बम पे आग लगा ली, तो उनमें से हो गए 2 नॉक। एक तो पायलट बाऊ था और दूसरा वही हमारा दूसरा टारगेट था। ये पायलट बाऊ गया नॉकआउट और यहाँ पर वो दूसरा भी गया, जैसे कि आप देख रहे हो तलूब, दोनों नॉकआउट हो गए। और यहाँ पर तीसरा बंदा था उसको मैंने मार के ऊपर ही पहुँचा दिया। इसको मैंने बोल दिया। यहाँ पर मेरे M762 की 6x रखा था, मैंने नहीं बनाया था, तो फिर भी शुक्र है वो डायरेक्ट। अब यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए हैं 8 किल। तो अभी हमने इनकी पीटी अच्छी तरह से इनका भुजिया बना लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों के चारों टीममेट जिंदा है अभी तक, इसीलिए लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। तो भाई साहब जैसे कि हम चाय पीने के बाद आ गए, हमारा ब्रेक अभी तक खत्म हो गया। तो अभी हमने 6x को 3x बना दिया। तो अभी बंदे रहते थे 4 हम थे और 4 एक तो बोट नज़र आ गया, डायरेक्ट ही मैंने उसको किल कर दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक तो हम जिंदा है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल से कि मैंने अब इसको फॉरवर्ड नहीं किया है, मुझे इसको फॉरवर्ड करना चाहिए था, क्योंकि जब भी वैसे इधर उधर घूमते हैं ना तो इसको फॉरवर्ड ही करना चाहिए। चलो आगे वीडियो में फॉरवर्ड करते रहेंगे। वो तो मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि किल फील्ड में जो बंदे को देखते हैं ना तो आपको पता चल जाएगी हाँ ये इसने ज़्यादा किल किया था, तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि हाँ इसने किल किया था। अब मैं अगर उसको फॉरवर्ड कर लिया करूँगा तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल स्क्वाड ने मेडिसिन हाल किया था, तो आप खुद ही किल फील्ड में देख सकते हो कि बार बार ये बंदे मार रहे थे और भी आपस में मार रहे थे अपने आप को। मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं। जैसे हम आ गए तो हमने उनका उड़ा दिया, बम पे गोली मार मार के इनका पिछवाड़ा काला पीला रंगीला सब कुछ कर दिया। तो अभी हम आगे जा रहे थे, रास्ते पे आ रहे थे, लेकिन हमको कुछ नहीं दिखा। यहाँ पर मार कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको नॉकआउट करके फिर मैंने सोचा चलो किल फील्ड में मैंने जैसे M762 निकाल दिया, उसको नॉकआउट कर दिया और उसके बाद फिर खेल हासिल कर लिया। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए हैं 10 किल। मेरी टीममेट का तो वैसे भी अभी वो क्या कहते हैं कि मेरा जहन थोड़ा सा काम नहीं करता है। अब यहाँ पर हाँ याद आ गया, अब यहाँ पर रहते हैं सिर्फ 2 बंदे। 2 बंदों में से एक यहाँ पर अब लेटा होगा, मेरा टीममेट उसको मेंशन कर देगा कि इसको हमने मारना है फ्राई पैन से, और ऊपर से हमारे जो ये बोट किलर है ना, बोट किलर, तो ये बोट को मारने के लिए जल्दी जल्दी से आगे दौड़ेगा और वो किल हासिल कर लेगा। तो फिर उसके बाद रहता है सिर्फ एक ही बंदा। तो अभी जैसे कि अब आगे आपको देखा जाएगा, मेरा टीममेट मुझे कह रहा है कि इसको हमने मारना है फ्राई पैन से। तो हम इधर उधर देख रहे थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अभी टीममेट ने मुझे मार कर दिया, लेकिन पता नहीं इस टाइम मेरा दिमाग कहाँ पर था, मैं थोड़ा सा फोकस नहीं डाल रहा था गेम पे। कभी उसने मार कर दिया कि यहाँ पर बंदा है, मैं इधर देखने लगा। तो जैसे ही राइट साइड पे दिख ले, मैं आगे दौड़ने के लिए गया। मैंने सोचा कि चलो स्मोक फेंक के ना तो थोड़ा सा उसका जो व्यू है ना वो बंद कर लूँ। तो मैं आगे दौड़ रहा था स्मोक फेंकने के लिए, गन तो मैंने वैसी भी पकड़ी थी, ये स्मोक मैंने उठा लिया। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं लेट गया ना तो मेरे टीममेट ने डायरेक्ट फिनिश्ड हो गया बेचारा, नेपाली भाई था। तो वो मेरा टीममेट, दूसरा टीममेट उसको कह रहा है कि तूने क्यों मार दिया, मैंने तो इसको फ्राई पैन से मारना था यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो कह रहे मैं ये सोच रहा था कि शायद आप ना मार लो। मेरी टीममेट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा किल के भूख है, ऐसी भूख है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि बिल्कुल लोगों के हल्क से किल निकाल के ना फिर खुद कहा जाते हैं कि इसको तो हम कहेंगे, ये नहीं कहते कि ये वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं झूठा।
अभी मैं इधर उधर देख रहा था, ऊपर चढ़ गया था। वैसे खतरा भी है ऊपर चढ़ने का, लेकिन जैसे ही मैंने जा रहा था, सामने मुझे दिखाई दिया कि शाम बन के अपने बम पे सूरज की रोशनियाँ। समझ गए ना। तो जैसे ही हम आगे जाने के लिए तैयार हो गए और मैंने स्मोक उठा लिया, मैंने सोचा कि चलो इसको फ्राई पैन से मारते हैं। लेकिन वो बेचारा अब क्या करते हैं, अब खुद ही देख लो। उसने सोचा कि शायद ये 4 बंदे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ज्यादा कोशिश कर लो, एक को मार लूंगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने स्मोक यूज कर दिए और मैं आगे बढ़ने के लिए गया, सामने वहाँ से वो जंप करता जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। और जैसे ही मैं आगे आ गया, तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, किल का भूखा, वो अभी भी वो पत्थर के साथ ही छुपा होगा कि शायद ये किसी को मार ना ले, ताकि मैं जल्दी सी किल चुरा लूँ। तो अभी हम इनसे बात कर रहे थे। ये था हमारे पाकिस्तानी भैया। उम्र से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था, लेकिन हमने इसे पूछे, कहा कि वो गैर पाकिस्तान का, और कुछ वॉइस हमें सुनाई नहीं दे रही थी, उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम था। तो हमने उसको कह दिया कि क्या कर रहे हो यार, आप खुले मैदान में लेटे हो। वो कह रहे नहीं, ये था वो था। मैंने कह दिया चलो ठीक है, आप ऐसा करो कि, उसने कहा कि मेरा रैंक है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा करो कि आप 4 को मार दो। 4 किल तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, 2-3 तो वैसे आपने वैसे भी की होगी, तो आपको अच्छे खासे भले फंड मिल जाएंगे। तो वो टीममेट हमारा देख रहे थे कि वो बिल्कुल ही पत्थर के पीछे छुपा था। मैंने उसके दिया कि आ जाओ, किल नहीं करना है। तो मैं इसको कह रहा था कि चलो हमें किल कर दो। तो बीच में से हमारा जो मिस्टर रॉन्ग है, वो कह रहे नहीं, पहले मुझे शहीद कर, मैंने शहादत हासिल करनी है। जा रे यार, यहाँ पर चारों को मार दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने फेमस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको किल दे दिया। चलो तू ले ले, हम तो वैसे भी करते जा रहे, आज आप भी ले लो बहू। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ पर हो गए हैं 10 किल। और आगे आप लोग देख लोगे कि हमारे टीममेट कितने किल है। 1 के हो गए 4 किल, 1 के हो गए 0 किल, 1 के हो गए 4 किल, और आपका 9 प्लेयर जो है सबसे आगे है 10 किल। नहीं रे बाबू, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हाँ ओके बाय बाय।